हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। कर्नाटका नीट पीजी 2025। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग कर्नाटका स्टेट के नीट पीजी 2025 के रिगार्डिंग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा एमडीएमएस की सीट्स अवेलेबल है। कर्नाटका सेकेंडली ओपन स्टेट भी है। ओपन स्टेट का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स, जो कर्नाटका के बाहर के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी कर्नाटका में आके इसके काउंसलिंग अपीयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटका में सबसे ज्यादा एमडीएमएस की सीट्स है और यहाँ पे अगर आप ना ही केवल मेरिट कोटा की देखें, अगर मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा की भी देखें तो कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जो बहुत ही रीजनेबल रेट में, रीजनेबल बजट में आपको मिलता है। चाहे कोई भी उसके ब्रांचेस हो, उसका सब हम लोग इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, कर्नाटका में जो अगर हम लोग एमडीएमएस की सीट्स की बात करें तो देखिए एमडी की टोटल 3927 सीट्स हैं। फ्रेंड्स एमडी की 3927 सीट्स हैं और एमएस की बात करें तो 1963 सीट्स हैं। फ्रेंड्स देखिए, दिस आर ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स। तो ये, और यहां पे अगर आपको कर्नाटका में एडमिशन लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव क्वालिफाइड फॉर नीट पीजी 2025 एंड आफ्टर दैट यू शुड अपीयर फॉर केईए काउंसलिंग। कर्नाटका स्टेट की जो काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी है दैट इज केईए, व्हिच इज नोन एज कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी। वेल, केईए के हम लोग पहले एक ब्रीफ में डिस्कशन कर लेते हैं कि इसका काउंसलिंग मॉड्यूल क्या रहता है और कैसे इसमें काउंसलिंग होती है। देखिए फ्रेंड्स, केईए में जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो 2 से 3 बार ओपन होते हैं। लास्ट ईयर तो 3 टाइम्स ओपन हुआ था, विच वाज एन एक्सेप्शन, लेकिन ऐसे जनरली 2 टाइम ओपन होते हैं। जो फर्स्ट टाइम है, जो पहले जो बच्चे क्वालिफाइड हैं, दैट इज अबव 50 परसेंटाइल हैं, तो द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन विल बी फॉर देम। द सेकंड टाइम व्हेन द रजिस्ट्रेशन ओपन्स इज आफ्टर द रिडक्शन ऑफ द परसेंटाइल। आफ्टर द रिडक्शन ऑफ द परसेंटाइल रजिस्ट्रेशन ओपन होता है, दैट इज अराउंड मॉपअप राउंड के पहले जो है वो परसेंटाइल रिड्यूस होता है। बट लास्ट ईयर वाज एन एक्सेप्शन। लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया था कि मॉपअप राउंड में आफ्टर रिडक्शन ऑफ द परसेंटाइल जो ओपन तो हुआ था, लेकिन इन्होंने स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी वापस रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया था। तो ये एक चीज एक्सेप्शन था। देखिए, दिस केईए काउंसलिंग इज नॉट लाइक एमसीसी काउंसलिंग। एमसीसी में क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको हर राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन होता है, हर राउंड में आप फ्रेश ऑप्शन एंट्री कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट द केस विद कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, दैट इज केईए। इन केईए फॉर द फर्स्ट टू राउंड्स रजिस्ट्रेशन केवल एक बार ओपन होंगी फ्रेंड्स, एंड द ऑप्शन एंट्री व्हाट यू हैव डन इन द राउंड 1 that would continue in round 2. You cannot, in round 2 neither there will be fresh registration nor you can do fresh option entry. You can only rearrange your options. आप खाली उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कोई भी फ्रेश ऑप्शन एंट्री नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स जब मॉपअप राउंड में आफ्टर रिडक्शन ऑफ द परसेंटाइल जब रजिस्ट्रेशन ओपन होता है, then you will be allowed to do the modification of the options. तो ये चीज को आपको माइंड में रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। वेल, अब हम लोग कर्नाटका में जो टाइप्स ऑफ सीट्स अवेलेबल होती है और कौन उस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसकी हम लोग बात करते हैं। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटका में जो पहली गवर्नमेंट सीट्स होती है, तो इसमें अगर आप कर्नाटका से आपने एमबीबीएस किया है, अगर आपने कर्नाटका के जो भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से एमबीबीएस किया है, देन यू आर एबल टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट सीट्स ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट की सीट्स होती है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हो गई पहली गवर्नमेंट कोटा की सीट्स। सेकंड, जो जीएमपी कोटा की सीट्स होती है उसमें केवल कर्नाटका के ऑथेंटिक डोमिसाइल होल्डर, जो कर्नाटका के डोमिसाइल होल्डर है, वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो थर्ड टाइप की सीट होती है वो है ओपन कैटेगरी, विच इज ऑल्सो नोन एज प्राइवेट सीट्स, पी कोटा। तो पी कोटा जो है वो ओपन रहता है, इसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भले आपने चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यू हैव डन एमबीबीएस फ्रॉम अदर स्टेट्स दैट इज नॉन कर्नाटका, तो भी आप उस पी कोटा की सीट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द जनरल फी स्ट्रक्चर ऑफ पी कोटा सीट कम्स टू अराउंड 13 लाख रुपीज पर एनम। काफी रीजनेबल रेट में यहाँ पे प्राइस्ड है। तो 13 लाख रुपीज वाला जो फी स्ट्रक्चर है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिकॉज द फी स्ट्रक्चर इज ऑन द लोअर साइड, द कट ऑफ विल ऑलवेज बी हायर साइड। तो ये चीज को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अगर प्राइवेट कोटा की सीट की हम लोग बात करें तो रेडियोलॉजी का जो कट ऑफ है, रेडियोलॉजी जो है वो अराउंड 15,000 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हो जाता है। लास्ट ईयर जनरल मेडिसिन का कट ऑफ ज्यादा गया था, 10,000 ऑल इंडिया रैंक पे। प्राइवेट कोटा 13 लाख वाली
फीस पे जनरल मेडिसिन क्लोज हो गया था फ्रेंड्स। वही अगर आप दूसरे ब्रांचेस की बात करें, जैसे गायनी है या ऑर्थो है, तो वो सब अराउंड 25,000 30,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको 13 लाख वाली फीस पे मिल जाती है। गायनी 30,000 तक नहीं जाएगा, अराउंड 25,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल जाता है फ्रेंड्स। ऑर्थो 35,000 के रेंज में आपको मिल जाएगा, ऑर्थो एज वेल एज जनरल सर्जरी। जो तीसरी टाइप की सीट होती है वो रहती है आपको अदर्स कोटा। अदर्स कोटा, इसको मैनेजमेंट कोटा के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। और यहां पे देखिए, कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहां पे मैनेजमेंट कोटा की सीट्स अवेलेबल रहती है। और जो चौथे टाइप की सीट रहती है वो है एनआरआई कोटा। देखिए ये कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहां पे स्पेशल प्रोविजन है कि आपको एनआरआई एज वेल एज मैनेजमेंट कोटा की सीट अवेलेबल रहती है। अब इन लोग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है, देखिए एनआरआई कैटेगरी और मैनेजमेंट कैटेगरी, जो एनआरआई कोटा और अदर्स कोटा को अगर आप मिला के देखें तो 20% ऑफ द सीट्स जो है वो एनआरआई एज वेल एज अदर्स कोटा में अवेलेबल रहती है। देखिए फ्रेंड्स, ये 20% ऑफ सीट्स जो है वो किस प्रकार से 20% होता है उसको भी जानना जरूरी है। सपोज किसी मेडिकल कॉलेज के पास 100 एमडीएमएस की सीट है, सारे ब्रांचेस मिला के, इफ दे आर हैविंग सपोज 100 एमडीएमएस सीट्स, सो द डिस्क्रिप्शन द थिंग इज कि हाउ दिस 20% which seats will be there in this 20%, that is the discretion of the college। ये कॉलेज डिसाइड करता है फ्रेंड्स कि कौन सी ब्रांच की कौन सी सीट्स इन लोग को रखनी है। तो देखिए, हर ब्रांच की 20% सीट्स विल नॉट बी देयर इन एनआरआई एंड अदर्स कोटा। द टोटल सीट्स इंक्लूडिंग ऑल द ब्रांचेस ऑफ दैट 20% सीट्स विल बी देयर इन एनआरआई एंड मैनेजमेंट कोटा, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज कि कॉलेज विच सीट दे वांट टू कीप अंडर एनआरआई कोटा। जनरली कॉलेजेस क्या करते हैं, द जनरल ट्रेंड इज कि कॉलेजेस विल कीप द हायर ब्रांचेस लाइक रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, गायनी, सर्जरी एंड ऑर्थो। ये जो 5 ब्रांचेस हैं, ये जो 5 ब्रांचेस है, ये इनकी सीटें जो है सबसे ज्यादा आपको एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा में रहती है। अब इस जो 20% है उसमें से 15% ऑफ द सीट्स आर अंडर एनआरआई कैटेगरी एंड 5% ऑफ द सीट्स आर अंडर मैनेजमेंट कोटा। दिस डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाइज ओनली टिल राउंड 2। इस चीज को आप माइंड में रखिए फ्रेंड्स। मॉप अप राउंड जब आता है, व्हेन द परसेंटाइल गेट्स रिड्यूस्ड, तो जो लास्ट ईयर हुआ था, ऑल द एनआरआई कैटेगरी ऑफ द सीट्स गेट्स कन्वर्टेड टू मैनेजमेंट कोटा। इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। जब कट ऑफ परसेंटाइल रिड्यूस होता है फ्रेंड्स, सो ऑल द एनआरआई कैटेगरी ऑफ द सीट्स गेट्स कन्वर्टेड टू मैनेजमेंट कोटा। तो उसमें जो है कि अगर आपके पास सपोज एनआरआई स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अब मैनेजमेंट कोटा में कौन एडमिशन ले सकता है, मैनेजमेंट कोटा में एनीबॉडी कैन टेक एडमिशन, नो स्पेशल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, whereas in NRI quota you require NRI sponsorship. Now the thing is, suppose even if you are not having the NRI sponsorship letter, then you need not worry, you need not run here and there for getting the NRI documents. Don't do those type of things. Kindly keep this thing in mind. Don't do those type of things. Only if you have a genuine blood relation, then only go for NRI category, or else it is not required in KEA, because all the NRI category of the seats gets converted to management quota and anybody can participate in this. That kindly keep this thing in mind. Don't do if you are not having genuine NRI sponsorship, don't get into all those things. तो because the seats gets converted, तो देखिए ये एक एडवांटेजियस पोजीशन है सब स्टूडेंट्स के लिए। तो सारी की सारी सीट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं एनआरआई कैटेगरी में। अब इन लोग की फी स्ट्रक्चर क्या रहती है, देखिए एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा का फी स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है। अगर आप रेडियोलॉजी की बात करें तो देखिए रेडियोलॉजी का जो फी स्ट्रक्चर है वो 80 लाख रुपीज पर एनम से लेके 1 करोड़ 25 लाख रुपीज पर एनम तक रेडियो और डर्मा की फी स्ट्रक्चर रहती है। 80 लाख रुपीज पर एनम से लेके 1 करोड़ 25 लाख रुपीज पर एनम तक की फीस स्ट्रक्चर रहती है। अगर आप लोअर ब्रैकेट ऑफ द परसेंटाइल में है तो भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट ज्यादा रहती है, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर ज्यादा है। 1 करोड़ 25 लाख। देखिए लास्ट ईयर अगर रेडियोलॉजी की हम लोग बात करें तो 1,80,000 रैंक तक एमडीआरडी की अलॉटमेंट हुई है आपको मैनेजमेंट कोटा के अंडर में। ये चीज आप ध्यान में रखिए, 1,80,000 रैंक तक एमडीआरडी गया है आपको लास्ट ईयर मैनेजमेंट कोटा में। दैट इज आफ्टर द रिडक्शन ऑफ द परसेंटाइल। तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज है। और जो फी स्ट्रक्चर है तो देखिए वो तो है ही है, फिर इसमें अगर आप लोअर साइड ऑफ द रैंक ब्रैकेट में है तो यू शुड ऑलवेज टारगेट द हायर अमाउंट ऑफ द फी स्ट्रक्चर, हायर एंड ऑफ द फी स्ट्रक्चर। देखिए कुछ कॉलेजेस यहाँ पे ऐसे हैं जिसके पास बहुत ही अच्छा बहुत ही ज्यादा इनटेक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जेजेएम दावनगिरी है, आइकॉनिक कॉलेज, 1965 का कॉलेज है फ्रेंड्स जेजेएम। देखिए हम लोग
हम लोग अभी जैसे जैसे ये एग्जामिनेशंस हो जाएंगे उसके बाद इंडिविजुअली सारे कॉलेज का भी डिटेल रिव्यू हम लोग आपके पास लाएंगे, जिसमें हमारा मेन फोकस रहेगा उस मेडिकल कॉलेज का पेशेंट फ्लो और हॉस्पिटल एंड पेशेंट फ्लो। आफ्टर ऑल एमडीएमएस इज ऑल अबाउट हॉस्पिटल एंड पेशेंट फ्लो फ्रेंड्स। तो जैसे जेजेएम है तो जेजेएम के पास 18 रेडियोलॉजी की सीट है। अगर हम लोग सप्तगिरी की बात करें, सप्तगिरी बैंगलोर, तो इन लोग के पास 32 जनरल मेडिसिन की सीट है, 22 गायनिकोलॉजी की सीट है, 21 रेडियोलॉजी की सीट है। तो देखिए कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहां पे आपको मैनेजमेंट कोटा एज वेल एज एनआरआई कोटा में जो इन लोग का इंटेक है वो बहुत ज्यादा रहता है और रीजनेबल बजट में यहाँ पे सीट्स आपको अवेलेबल रहती है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा एक वीडियो रिगार्डिंग एक ओवरऑल आपको एक आइडिया देने के लिए कि केईए की काउंसलिंग कैसे वर्कआउट होती है, हाउ यू शुड प्लान, कितने टाइप की सीट्स रहती है, सो दैट यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन रिगार्डिंग दिस। एंड as the exam is over, after the exams and between the results जो एक महीने का ड्यूरेशन है उसमें हम लोग we will come up with the review, college review of all the top medical colleges of top private medical colleges of कर्नाटका, जिसमें हमारा स्पेशल फोकस रहेगा हॉस्पिटल एंड पेशेंट फ्लो। तो ये था हमारा वीडियो फ्रेंड्स रिगार्डिंग कर्नाटका नीट पीजी 2025 के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द latest updates regarding NEET PG 2025. Thank you, friends.